हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ सबनेटिंग हम पिछले कुछ वीडियो से कैटेगरी 2 के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितने भी हम अभी नेटवर्क ले रहे थे, जितने भी हम नेटवर्क आईडी ले रहे थे, वो सारी क्लास सी को बिलोंग करती है। तो क्लास ए एंड बी बुरा ना मान जाए, तो मुझे लगता है कि हम क्लास ए एंड बी की भी नेटवर्क आईडी का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या पता क्लास ए या फिर क्लास बी बुरा मान जाए कि यार सर तो क्लास सी के ही नेटवर्क आईडी ले रहे हैं। सो गाइस, मजाक हो गया, बहुत मजाक को रखते हैं साइड में। अब हम काम की बातों पे आते हैं। सो क्या कंडीशन है यहाँ पे? गिवन अ नेटवर्क whose network ID is 173.173.0 and 0 and the subnet mask of that particular network is this। सो हमें वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि कितने बिट्स बोरो करी हुई, इनकी सबनेट आईडी क्या होगी, वगैरह वगैरह। सो नेटवर्क आईडी मुझे क्या गिवन है? 173.173.0.0। अब आप देख के बताओ ये कौन सी क्लास का नेटवर्क है? दिस इज़ ऑफ क्लास बी। ये नेटवर्क कौन सी क्लास का है? दिस इज़ ऑफ क्लास बी नेटवर्क। क्लास बी के नेटवर्क में जो मेरी नेटवर्क आईडी होती है डैट इज़ ऑफ 16 बिट, एंड जो मेरी होस्ट आईडी होती है डैट इज़ ऑल्सो ऑफ 16 बिट। होस्ट आईडी भी कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है मेरी। सो अब क्या कंडीशन है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे जो मेरा सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क क्या है मेरा? 255.255.128.128। अब हम इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। सो 128.128 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज इक्वल टू 255.255 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। 128 मीन्स 1 and 1 and rest all the things will be 0। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सब आपको पता है कि क्लास बी के नेटवर्क में 16 बिट आर यूज टू रिप्रेजेंट माई नेटवर्क आईडी। एंड दोस्तों, ये बिट है जो यहाँ पे 1 हो रखी है, जो ब्लैक कलर के मार्कर से लिखी हुई है, डैट रिप्रेजेंट माई सबनेट आईडी, डैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द सबनेट आईडी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डैट इज रिप्रेजेंटिंग माई सबनेट आईडी। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। एंड ये जो ये बाकी की बिट्स हैं, जो क्या है, जो ये सारी बिट मेरी क्या है? 0 है। दीज आर रिप्रेजेंटिंग माई होस्ट आईडी। ये किसकी बिट रिप्रेजेंट कर रही है? होस्ट आईडी की बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो अब आप मुझे देख के बताओ, आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट मास्क। सो आप उससे भी बता सकते हो, लेकिन आपको देख के भी पता लग रहा है कि यहाँ पे कितनी बिट्स सबनेट आईडी के लिए यूज़ हो रखी है? 2 बिट्स यूज़ हो रखी है। सो 2 बिट्स आर यूज फॉर सबनेट आईडी। 2 बिट्स आर यूज फॉर सबनेट आईडी। सो गाइस, जितने भी स्कूल या फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करके ही अपना आंसर कंप्यूट करें। सबनेट आईडी प्लस नेटवर्क आईडी इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट मास्क एंड नंबर ऑफ जीरोज इन द सबनेट मास्क रिप्रेजेंट द होस्ट आईडी बिट्स, ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकें, क्योंकि टीचर को भी इंप्रेशन लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, वगैरह वगैरह। वैसे तो अगर आप ऐसे भी करोगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ये चीज़ तो क्लियर है। सो कितने नंबर ऑफ सबनेट हो गए? नंबर ऑफ सबनेट कितने हो गए? नंबर ऑफ सबनेट इज इक्वलेंट टू 2⁻², डैट इज इक्वलेंट टू 4। 4 सबनेट है मेरे इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, क्योंकि मैंने 2 बिट बोरो करी हुई है होस्ट आईडी से। इज इट क्लियर गाइज? द नंबर ऑफ बिट्स बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी कितने हैं? 2 बिट्स बोरो करी हुई है। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे? यहाँ पे होस्ट आईडी में कितनी बिट है? यहाँ पे कितने बिट 0 है? होस्ट आईडी में जो बिट है यहाँ पे दैट इज इक्वलेंट टू 8 2 16, 16 minus 2 means 14। 14 बिट्स आर देयर इन द होस्ट आईडी पार्ट। आप काउंट कर लो, 7 इधर है, 7 इधर है। सो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट दैट इज इक्वलेंट टू 2⁻14 माइनस 2। 2⁻14 माइनस 2 को आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना भी छोड़ोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर। सो हमने पहला आंसर देख लिया, दूसरा आंसर देख लिया और तीसरा भी देख लिया। अब हम इनकी सबनेट आईडी फाइंड आउट करना सीखते हैं। सो गाइस, हम वही वाला रूल यूज़ करेंगे, वही वाली ट्रिक यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग वे से वो वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। सो मैं इन सारी चीज़ों को कर देता हूँ इरेज। अब हम कैसे वो वाली ट्रिक यूज़ करेंगे आइए जानते हैं।
सो क्या कंडीशन है यहाँ मेरी, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे डॉट के बाद मतलब ये एक ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है। मैं यहाँ पे 2 बिट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 बिट यूज़ हो रही है सबनेट आईडी के लिए, ये वाली बिट, ये वाली बिट। इसकी वेटेज कितनी है 128, ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसकी वेटेज देखो, इसकी वेटेज भी 128 है, इजंट इट गाइज। इन सारी बिट में से मैं कोई भी बिट यूज़ कर सकता हूँ फॉर माई सबनेट आईडी। मैं ये वाली बिट भी यूज़ कर सकता हूँ, ये वाली भी बिट यूज़ कर सकता हूँ, ये वाली भी बिट यूज़ कर सकता हूँ, जो भी मेरा मन करेगा वो वाली बिट में यूज़ कर सकता हूँ। दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर गाइज? दैट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। सो इसकी वेटेज भी 128 है, इसकी वेटेज भी 128 है। यहाँ पे कितने सबनेट आए, 4 सबनेट आए, तो 4 पॉसिबिलिटी आएगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे मैं डॉट लिख रहा हूँ। अब आप देखो, जो यहाँ पे वाली ये वाली वैल्यू आएगी, डैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द दिस पर्टिकुलर ऑक्टेट। ये वाली वैल्यू इस पर्टिकुलर ऑक्टेट पे आएगी। सपोज करो आप यहाँ पे वेरिएशन लगा रहे हो, आपने 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, ठीक है, 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, और बाकी चीज़ें ऐसी के ऐसी आ गई। यहाँ पे 0 0 0 जितने हैं, 0 0 0 जितने भी हैं। लेकिन गाइज एक चीज़ देखो आप, जो आपको एक वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पे मिली आपको 128 और 128, आप इनका समीशन मत करना आपकी बार। 128 प्लस 128 कितना हो जाएगा आप बताओ? 256 आई थिंक। यस 256 के इक्विवेलेंट आया। लेकिन गाइज अब की बार हमें समीशन नहीं करना, अब की बार हमें क्या करना है, हमें इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ही रखना है। अब कैसे रखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले वाले की क्या कंडीशन आई, डैट इज इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। सो दूसरे वाले की क्या कंडीशन आई, डैट इज इक्विवेलेंट टू 128। इसकी क्या कंडीशन आई, इसकी कंडीशन आई 128.0। इसकी क्या कंडीशन आई, इसकी कंडीशन आई 128.128। अब ये मैंने 2 अलग से क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी। मैं इन इरेज कर देता हूँ और आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो दोस्तों को, अगर मैंने ये वाली बिट 0 एंड 0 के इक्विवेलेंट रखा, तो मेरा जो पहले सबनेट की सबनेट आईडी आएगी, डैट विल बी इक्विवेलेंट टू 255.255.0.0, ठीक है। अब जब मैंने ये वाली बिट 0 के इक्विवेलेंट रखी एंड ये वाली बिट 1 के इक्विवेलेंट रखी, जो उसकी वैल्यू है तो वो तो उसी पर्टिकुलर बिट को मिलनी चाहिए ना। जैसे अगर ये 1 है, सो इसकी वेटेज इसी पे आएगी, इस पे नहीं आएगी। सो डॉट 128। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या आएगी, 1 0, जो वो लिखी हुई मैंने। सो 255.255.255, एक ज़्यादा हो गया, सॉरी। सो 255.255.128.0, क्योंकि इस बार यहाँ पे 1 रखा हुआ है, यहाँ पे 0 रखा हुआ तीसरी कंडीशन में। अब चौथी कंडीशन में क्या है, 255.255.128.128। अब मैंने क्या किया हुआ, मैंने दोनों तरफ 1 1 रखा हुआ। इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वेटेज कितनी है, 128 एंड 128। सो ये पहले सबनेट की सबनेट आईडी आ गई, ये दूसरे सबनेट की सबनेट आईडी आ गई, ये तीसरे सबनेट की सबनेट आईडी आ गई, और ये चौथे सबनेट की सबनेट आईडी आ गई। सो गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये वाली बिट 1 होती है और यहाँ पे ये वाली बिट 1 होती है। सो आप इसकी वेटेज देखते हैं, इसकी वेटेज कितनी होगी, 128 64 32 16। इसकी वेटेज 16 होगी ना। सो 16 वाली बिट यहाँ पे आपने रख ली, इसकी वेटेज जितनी भी होगी। और सपोज करो ये है, इसकी वेटेज क्या है, 1 है। सो जैसे आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा रहे हो 0 0 0 1 1 0 1 1, सो यहाँ पे आप 16 ही रखना, 16.0 0.1 16.0। इज इट क्लियर गाइस? इस टाइप से अपना वेरिएशन लगाना। खैर ये तो 0.0 होगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सो आपको ये सारी कंडीशन क्लियर है? सो ये है मेरी सबनेट आईडी। सो गाइस आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके डीबीए भी निकाल सकते हो इन पर्टिकुलर सबनेट का। डीबीए निकालने की क्या कंडीशन है, तो ये जो ये बिट है आप ऐसे के ऐसे रखो 0 0 0 1, लेकिन ये जितनी भी होस्ट आईडी की बिट है सबको 1 कर दो और उनका आंसर उसी ऑक्टेट में लिखना। जैसे मान लो अगर ये 0 हो गया एंड ये 7 बिट क्या होगी, ये 7 बिट मेरी होगी 1। सो 2⁻7 - 1 मीन्स 277। सो उसका डीबीए क्या आएगा, 255.255.127.127। इज इट क्लियर गाइज? इसका डीबीए भी आप निकाल लो। इसका डीबीए क्या है, ये 1 है तो सारी बिट 1 हो जाएगी। सो क्या आ जाएगा 255, और ये वाला क्या आएगा .127। 255.255.127.255। तीसरे वाले केस में रिवर्स हो जाएगा 255.255.127। और लास्ट वाले केस में क्या कंडीशन आएगी, 255.255.255.255।
ये कंडीशन आ गई। ये चीज़ मैंने ऊपर ऊपर से बता दी, आप खुद भी कर सकते हो। हमने इतनी वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। क्या कंडीशन है, जैसे इन दो पे तो मैं वेरिएशन लगा रहा हूँ, इन दो बिट पे ये सारी बिट क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। आप सोचो जब अगर ये 0 है और ये 1 है तो ये 255 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया और ये 0 हो गया तो ये 255 हो जाएगा, ये 127 हो गया। और अगर दोनों 8 कॉन्सिक्यूटिव 1 होंगे देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू 255.255। सो आपको ये पर्टिकुलर कंडीशन क्लियर है गाइज। सो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्लास बी के बारे में भी एक आइडिया मिला होगा। सो एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी का और फिर हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में चलेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट एंड इस वीडियो को लाइक करो आप एंड प्लीज़ शेयर भी करना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।